नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल को जो मामला है वो आग की लहर की तरह कदम कदम पर हर एक जगह फैलती जा रही है। ठीक है, तो इसी बीच में एक और प्रूफ आ गया और ये जो प्रूफ है आपको यकीन दिला देगा कि सच में जीएसएससी सीजीएल जो है पूरी तरीके से पेपर लीक करवाई गई थी। ठीक है, और जीएसएससी एकदम पूरी तरीके से पेपर को बेच दी है और सिक्योरिटी के मामले में जीएसएससी जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रूफ है। ठीक है, देखिए एक और प्रूफ का खुलासा अभी तो शुरू है, देखते जाइए और क्या क्या प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, देखिए सीजीएल का पेपर सेट करने वाली टीचर ही निकली सीजीएल में फर्जी का मास्टरमाइंड। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ था। ठीक है, देखिए एक पेपर कटिंग है। देखिए सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला पार्ट 1। ठीक है, पुलिस की एसआईडी, ठीक है यहाँ पे सीआईडी मत पढ़िएगा, एसआईडी ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। इससे पहले दैनिक भास्कर में पढ़िए रिपोर्ट में क्या और कैसे हुई गड़बड़ी। ठीक है, देखिए पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, यानी जो प्रोफेसर थी जिनके साथ शादी हुआ था उनका पति क्या है, जैसे सीजीएल का अभ्यर्थी, और वो क्या किया हेल्प किया क्वेश्चन पेपर तैयार करने में। बताइए, मान लिया जा मैं परीक्षा दे रहा हूँ और मैं ही क्या करूँगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करूँगा। ये कहाँ का न्याय है। ठीक है, देखिए किस तरीके से धांधली हुआ, यानी कि एक प्रोफेसर को सेट करने के लिए दिया गया था, उनके पति अभ्यर्थी है और उनके पति ने क्या किया, हेल्प किया क्वेश्चन पेपर तैयार करने में। देखिए कितनी बड़ी धांधली है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस के एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, यानी जो एजेंसी हमारा एग्ज़ाम ले रही थी। ठीक है, कहा गया है कि छापे खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर चले गए। देखिए मोबाइल लेकर नहीं जाना होता है। ठीक है, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, अब देखिए कैमरा भी नहीं है, मोबाइल भी लेके चला गया, तो कोई भी इंसान तो खींचेगा ही फोटो और पैसे के चलते बेच देगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगला देखिए भास्कर के पास उपलब्ध है एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। देखिए आगे क्या है उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसोल के जिम्मे था। ठीक है, पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किए थे। देखिए पेपर जो चेन्नई और रांची के शिक्षक तैयार किए थे। पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उसके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया था। यहाँ तक ठीक है, सहयोग करने के बाद यहाँ ठीक है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। अब देखिए अब यहाँ गड़बड़ी हो जाता है। मान लिया जा मैं अभ्यर्थी हूँ और मैं ही क्वेश्चन पेपर सेट करूँ, तो ये तो मुझे मालूम है ना कौन सा पेपर यानी कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो ये धांधली नहीं तो क्या है। ठीक है, देखिए आगे सबिता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। छिपा ली, अब दरअसल पति पत्नी का बात है तो मैटर तो छिपाएगी ही छिपाएगी। ठीक है, सबिता जनवरी 2018 में अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के लुपुंगुड़ स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, देखिए ये कब का मामला आ रहा है, 28 जनवरी का। ठीक है, जो कैंसिल हुआ था उसमें कितना बड़ा खुलासा हुआ है देखिए। ठीक है,
देखिए, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। सविता जो थी पेपर का प्रिंट तो दे दी और ओरिजिनल जो है उसके पति के पास था लैपटॉप में, ठीक है। सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फ़ोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। इन्होंने अपने पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया और इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फ़ोन में बात हुई थी। देखिए यह कितना बड़ा मिस्टेक है। कोई एग्रीमेंट नहीं, केवल फ़ोन पे बात करना। लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य देखते हैं जिस चीज़ में, उसमें कितनी बड़ी चूक हुई। इस चीज़ से पता चलता है जेएसएससी कितनी लापरवाही बरतती है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ देखिएगा। देखिए, प्रिंट का ना सीसीटीवी फुटेज मिला ना ही एसओपी। पुलिस ने सतवत इन्फोसेल के नेटवर्क को ऑर्डिनेट ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। इन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशन ने परीक्षा संचालन को लेकर तैयारी एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। यानी कि देखिए धांधली पे धांधली हो रहा है। कुछ भी चीज़ होता है बड़े लेवल पर ना, उसका एग्रीमेंट होता है। अब देखिए केवल फ़ोन पे बात किया, क्वेश्चन पेपर तैयार करवाया जा रहा है, बताइए, ठीक है। आगे देखिए, पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। जितना भी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है सारी चीज़ निगरानी में होता है, लेकिन देखिए घर में तैयार कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारा अपने मन मर्जी से सारा चीज़ किया गया, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ। नागपुरी की प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। यानी नागपुरी के जो प्रोफेसर है उनका दावा था कि बिना सील किए तन्मय को दिया गया था। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज के अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार किए करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था और ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने की कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें आधिकारिक प्रश्न तैयार किए हुए थे, ठीक है। अधिकतर प्रश्न उनके ही तैयार किए हुए थे। यानी देखिए धांधली पे धांधली होते जा रहा है। आगे मैं आपको बताता हूँ और किन किन मामलों में नज़रअंदाज किया। रिपोर्ट का दावा जो है इन मामलों में किया गया नज़रअंदाज, ठीक है। एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंगुड़ी के राजीव नगर स्थित सतवत इन्फोसेल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग करने वाले कमरे में दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर किया जा सकता। अब देखिए इतना बड़ा मिस्टेक, वहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर दरवाजा में छेद रहेगा तो पेपर आराम से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारियों मधुमती का कुलंदी येसु पर था, ठीक है। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर घुस गया। कुछ तस्वीरें भी खींची। देखिए इतना बड़ा मिस्टेक, यहाँ पे सारा चीज़ झूठा बहाना बनाया गया। मशीन ख़राब है, ये है। 3 दिन तक एक आदमी जो है अंदर घुसा रहा मोबाइल लेके। अब छोटा मोबाइल का नहीं, बड़ा मोबाइल होगा।
आजकल छोटा मोबाइल गायब हो गया है इस दुनिया से, ठीक है। 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे, जिसमें से एक सेट का चयन जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। बिल्कुल सही बात। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक और प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह पर जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फ़ोटो लेता था। वो मशीन का फ़ोटो नहीं ले रहा होगा, क्वेश्चन का फ़ोटो ले रहा होगा, ठीक है। 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओमारेस सीट पहुंची रांची, ठीक है, भेजा गया था। एजेंसी ने के कर्मचारी ही साथ में थे। कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी। बताइए, ये सारी चीज़ें चल रही है, ना कंटेनर का सुरक्षा का व्यवस्था, ना कुछ भी चीज़ें नहीं। देखिए अगला आपका, रांची पहुंचने पर पेपर व ओमारेस सीट जेएसएससी व ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर के पास मोबाइल थे। सारा चीज़ वीडियोग्राफी होता है। इतने जो कैमरे लगाए गए थे फालतू में लगाए गए थे, दिखावा के लिए बाहर में रिकॉर्डिंग करवाया गया और अंदर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करवाया गया। कर्मचारी के पास मोबाइल था। कोई भी व्यक्ति, जेन्युइन सी बात है, अगर आप भी रहेंगे तो भाई फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि उस चीज़ से उस इंसान को पैसे मिलने वाले होते हैं, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक होता है और जो बंदा वहाँ पे गया रहता है ना, वही अगल बगल लोगों को सेट करके रखता है कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट होता है, वहाँ पे काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें होती है, तो लोगों को सेट करो, इतना पैसा मैं तुमको देंगे। बाकी बस सारे लोग लगभग मिले रहते हैं, ठीक है। इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं हो सकता है अगर लोग मिले हुए ना रहे, सरकार मिले हुए ना रहे, ठीक है। अब देखिए, जो शिक्षक क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसका पति ही अभ्यर्थी निकले, और ना सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना जहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है वहाँ पे मोबाइल लेके चले जा रहे हैं और फोटो खींच रहे, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो पेपर लीक कैसे नहीं होगा? आप ही बताइए। आप कमेंट में बताइए कि ये जो किया गया गलत किया गया या सही किया गया। ये ऐसे लोगों को दोषी ठहराया जाए या ना ठहराया जाए, ठीक है। ऐसी और ना जाने कितने प्रूफ मिलेंगे। आप कुछ दिन वेट कीजिए ना, उसके बाद देखिए और कितने प्रूफ आते जाएंगे, ठीक है। बाकी बात, अगर आप झारखंड पुलिस या झारखंड के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।